हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल SDA क्लासेस। मैं उज्जवल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का एक नया चैप्टर जो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड्स में अच्छी खासी वेटेज आती है इस चैप्टर से। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये बेस होने वाला है आगे आने वाले सारे चैप्टर्स का। ठीक है, जो हमने चेंज इन PSR पढ़ा उसमें कुछ चीज़ें पढ़ी, अब वही चीज़ें हम एडवांस में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जो आने वाले चैप्टर्स हैं ठीक है उसमें और भी ज़्यादा एडमिशन का यूज़ होने वाला है। तो चलते हैं, सबसे पहले एडमिशन होता क्या है। ठीक है, क्या है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, क्या एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है। जब भी कोई दो पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसमें एक नया पार्टनर ऐड होना चाहता है या फिर ऐड हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। अब ऐड होने की दो तीन वजह हो सकती हैं। पहली कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं ठीक है उन्हें कैपिटल की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने क्या किया, नए पार्टनर को ऐड कर लिया। या फिर जो हमारा नया पार्टनर्स है उसके पास कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया है जो दोनों ओल्ड पार्टनर्स को पसंद आ गया है। ठीक है, या फिर उन्हें अच्छा लगा है। ठीक है, और सी ने क्या डिमांड रखी है, मतलब जो हमारा नया पार्टनर उसने डिमांड रखी है कि मुझे पार्टनरशिप में हिस्सा दो, उसके बाद हम इस बिजनेस पे या फिर इस आइडिया पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके हो सकते हैं नया पार्टनर ऐड करने के। जब मान के चलो कोई दो पार्टनर है A और B, ठीक है, 3:2 में अपना शेयर कर रहे हैं और C क्या होना चाहता है, एडमिट होना चाहता है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, जो A और B पार्टनर होंगे ठीक है तो ये ओल्ड पार्टनर। ठीक है, C क्या कहलाएगा, न्यू पार्टनर। अब C के एडमिट होने से A और B को क्या होगा, सीधी सी बात है, जब ये दोनों प्रॉफिट दो हिस्सों में बंटता था अब तक, अब जो आगे से जो प्रॉफिट होगा वो 3 हिस्सों में बटेगा। ठीक है, तो A और B के C के आने से A और B को क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। क्या होगा, सेक्रीफाइस कौन करेगा, दोनों ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, वो रेशियो हो सकता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर में एक बार शुरू से लेके चलेंगे, बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है, कि अगर नॉर्मल केस हो तो उस केस में क्या एंट्री होती है। एक होता है सरेंडर केस कि A और B ने अपने शेयर्स को सरेंडर कर दिया। ठीक है, उसके इस टाइप के कुछ केसेस होते हैं। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले जो इनकमिंग पार्टनर होता है हमारा, ठीक है, जो हमारा इनकमिंग पार्टनर होता है उसी को क्या बोलते हैं, न्यू पार्टनर भी बोलते हैं। तो C तो क्या है, हमारा इनकमिंग पार्टनर है और इनकमिंग पार्टनर को ही हम क्या बोलते हैं, न्यू पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। हमारा जो फॉर्मूला बताया था, ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला बताया था सैक्रिफाइसिंग निकालने का, वो क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या होता है, अगर हमें कुछ भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है पार्टनर्स का तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलते हैं आगे अपने पहले केस पे। अगर क्या हो, हमारा नॉर्मल केस हो, ठीक है, या फिर सिंपल केस हो, जिस केस में क्या है, दो पार्टनर्स हैं, ये भी 3:2 में कर रहे हैं और C एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो उस केस में हम कैसे करते हैं। पहला क्या, 3:2 पार्टनर है, C एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। अब इस केस में क्या हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे हम पहुंचे कहाँ तक, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तक हमें, या फिर गेनिंग या सैक्रिफाइस तक कैसे पहुंचे। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम इसमें क्या कैलकुलेट करें, गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालें। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, हम मानते हैं जो फर्म का ऑल ओवर प्रॉफिट है हम उसे कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। तो क्या लिखेंगे, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 1 में से माइनस करते हैं जो नया पार्टनर होता है उसका शेयर। ठीक है, क्या करते हैं, 1 में से माइनस करते हैं जो नया पार्टनर होता है उसका शेयर। तो क्या होगा, LCM 4, तो 4 - 1 = 3/4। क्या होगा, 3/4 हमारा क्या आ जाएगा, C का शेयर आ जाएगा निकल के। ठीक है, क्या आ जाएगा, C का शेयर। अब
जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, न्यू रेशियो निकाल रहे हैं। पुराने पार्टनर्स का रेशियो क्या था, 3/5, 2/5, ठीक है, यही था। और सी कितने के लिए एडमिट हुआ था, 1/4 के लिए। कितने के लिए एडमिट हुआ था, 1/4 के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 3/4 आया है, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके शेयर से, ठीक है। तो कैसे, इंटू 3/4 इंटू 3/4, ठीक है, क्या आएगा 9, 6/20। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम लाना है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या आ जाए, 20 आ जाए। तो क्या आएगा 5/20, ठीक है। तो हमारा जो न्यू रेशियो होगा ए बी सी का वो क्या होगा, 9:6:5, ठीक है। ये हमारा न्यू रेशियो निकल के आ गया किसका, ए बी सी का। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो किसी से क्या करेंगे, अब जब सैक्रिफाइस हो रहा है तो सिर्फ दो पार्टनर्स को ही तो हो रहा होगा, जो ओल्ड पार्टनर है, नए वाले को तो सैक्रिफाइस होगा ही नहीं। तो हम किसका कैलकुलेट करेंगे, हम करेंगे ए और बी का। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यही होता है, ठीक है। तो ए और बी दोनों का ही निकालेंगे सैक्रिफाइस, 3/5, 2/5 माइनस क्या करेंगे, जो नया रेशियो आया, ठीक है, कितना 9/20 और यहाँ पे 6/20, क्या होगा 9/20 और 6/20, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा दोनों का, 20, ठीक है। 12 - 9 इजिकल्स टू 3/20। यहाँ पे भी एलसीएम कितना होगा, 20, 10 - 6 4/20। तो जो सैक्रिफाइस करेंगे ना ए और बी दोनों पार्टनर्स, वो किस में करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो 8 - 6 जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:2 हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ये था हमारा जो सिंपल केस होता है। नेक्स्ट केस चलते हैं, जो होता है हमारा सरेंडर केस। कौन सा होता है, सरेंडर केस। इस केस में क्या होता है, पार्टनर्स अपने शेयर को क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं। जैसे मान के चलो ए बी सेम एग्जाम्पल है, ठीक है, 3:2 में कर रहे हैं। सी एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि ए सरेंडर, ठीक है, कि ए ने सरेंडर किया अपना कुछ शेयर इन फेवर ऑफ सी, ठीक है। क्या क्या लिखा है कि ए, ये हमें गिवन नहीं होता, ठीक है। तो क्या लिखा है कि ए सरेंडर हिज शेयर, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, ठीक है। क्या, ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। इसका क्या मतलब कि ए ने अपना 1/4 हिस्सा सी को क्या कर दिया, शेयर कर दिया, ठीक है। और दूसरे में क्या लिखा है कि बी सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, दोनों पॉइंट कि क्या किया, ए ने पहले 1/4 शेयर अपना सरेंडर किया और बी ने क्या किया, 1/3 अपना शेयर सरेंडर किया, किसके लिए, सी के लिए। अब इस केस में कैसे होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे, पहले ए का लिखेंगे, ए का पुराना कितना था 3/5 और बी का 2/5, ठीक है, इनटू 1/4 और इनटू 1/3, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। क्या करेंगे, जितना भी वो अपना हिस्सा शेयर कर रहे हैं हम उसे क्या कर देंगे, उनके पुराने रेशियो से या उनके पुराने शेयर और प्रॉफिट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा कि जितना भी वो आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा 3/20 और यहाँ पे 2/15, ठीक है। ये वो हिस्सा होगा जो ए और बी अपना सरेंडर कर रहे हैं, किसके लिए, सी के लिए, ठीक है। अब सी का हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे,
तो 3/20 प्लस 2/15 कितना आएगा 60 उनमें 17 कितना आ जाएगा 17/60 हमारा क्या आ जाएगा सी का शेयर आ जाएगा निकल के। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे। अब हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, या फिर रिमेनिंग शेयर निकालना है किसका, ए और बी का। वो कितना होगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे, जो इनका पुराना रेशियो था 3/5 2/5 माइनस जितना इन्होंने अपना सी को दे दिया, बी ने कितना दिया 2/15। ठीक है, और सी ने 3/20 कितना 3/20। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 20 12 माइनस 3 9/20। ठीक है, और नीचे एलसीएम कितना आएगा हमारा 15। ठीक है, तो 3 2 जा 6 माइनस 2 4/20। ठीक है, और सी का हमें पता ही है, सी का कितना है 17/60। ठीक है, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यहाँ पे 15 आएगा। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से दोनों जगह पर, नीचे होगी मल्टीप्लाई 4 से। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। एक बार देख लेते हैं कितना 27/60 16/60 और 17/60। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एबीसी। कितना 27/16/17। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारा क्या आ गया, निकल गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया। ठीक, एक बार फिर से समझते हैं। इस केस में हमने क्या किया, हमारे जो पार्टनर्स थे उन्होंने अपना कुछ हिस्सा, अपना कुछ शेयर सरेंडर किया है सी के लिए कि आप एडमिट तो हो जाओ। ठीक है, आप एडमिट हो जाओ, हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे, अपने हिस्से में से तुम्हें काट के दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलते हैं अगले पे। अगला पॉइंट होता है, रोके हुए अगला जो हमारा केस है वो कौन सा है, एक्वायर केस। ठीक है, जिसमें जो पार्टनर होता है, नया पार्टनर, वो एक्वायर करता है कुछ अपना रेशियो किससे, ओल्ड पार्टनर्स से। ठीक है, हमारा सेम एग्जांपल, ए और बी पार्टनर है। ठीक है, 3:2 में शेयर कर रहे हैं। सी एडमिट हो रहा है कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए। कितने के लिए एडमिट हो रहा है, 1/4। इसमें से वो सी एक्वायर 1/8 फ्रॉम ए। ठीक है, एंड सी एक्वायर 1/8 फ्रॉम बी। ठीक है, मतलब कि उसने 1/8 तो लिया ए से और 1/8 लिया बी से, मतलब उसने क्या किया, हाफ हाफ अपने दोनों के शेयर बांट दिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें क्वेश्चन में फ्रॉम गिवन हो, ठीक है, कि फ्रॉम ही शेयर, तो हम उस केस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस। और अगर हमें ऑफ गिवन हो, ऑफ ही शेयर, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ए का बी का ऑल रेशियो कितना है, 3/5 और 2/5। ठीक है, माइनस फ्रॉम है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1/8 और माइनस 1/8, और सी का हमें गिवन ही है कितना, 1/4। ठीक है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 40। -24 माइनस तो 19/40। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम 40, 16 - 5 11/40। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगला जो हमारा होगा 1/4 है, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आएगा, 10/10, तो कितना हो जाएगा 10/40। तो जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तीनों पार्टनर्स का, वो कितना होगा 19:11:10।
ठीक है, कितना होगा 19:11:10। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक। अब चलते हैं, जितने भी केस मैंने बताए अब तक, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं हमारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है रवि और मुकेश शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। मतलब हमें क्या गिवन है, 7:3। इसका मतलब हमें क्या है, ओल्ड रेशियो गिवन है दोनों का, ठीक। दे एडमिट अशोक, उन्होंने एडमिट किया है अशोक को कितने शेयर के लिए, 3/7 शेयर के लिए। कितने के, 3/7, विच ही टेक 2/7 फ्रॉम रवि, ठीक है। अब उसने जो 3/7 है, ठीक है, इसमें से 2/7 तो लिया है किससे, रवि से, और मुकेश से कितना लिया है, 1/7, ठीक है। यही वाला केस हम अभी अभी देख के आ रहे हैं क्या, कि उसने कितना लिया है, 2/7 तो लिया है इससे और 1/7 लिया है मुकेश से, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, फ्रॉम लिखा है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे इनके शेयर्स से। तो ओल्ड रेशियो कितना था, रवि, ये मुकेश, ठीक है, और हमें अशोक का तो गिवन ही है 3/7, ठीक है। तो 7/10 माइनस कितना, 2/7, ठीक है। और मुकेश के लिए भी यही सेम केस होगा, 3/10 माइनस 1/7, ठीक है। एलसीएम लेंगे दोनों का, 70, 49 माइनस 20, कितना होगा, 29/70। यहाँ पे एलसीएम 70 माइनस 10, कितना, 11/70। और इसको डिनोमिनेटर सेम करना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा, 30/70, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो हम जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तीनों पार्टनर्स का, वो कितना होगा, 29:11:10, ठीक है। क्या निकल के आ गया, न्यू रेशियो, ठीक है। कितना आया, 29:11:10, 10 नहीं सॉरी, कितना, 30। बस यहाँ तक बात क्लियर, हमारा सब कुछ क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारती और आस्था, ठीक है, पार्टनर हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो हमें ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। दे एडमिट दिनकर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। दिनकर एडमिट हुआ है कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए। इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गेट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था, ठीक है। जब वो इक्वली गेट करेगा किससे, भारती और आस्था से, तो कितना करेगा, 1/10 करेगा किससे, भारती से, ठीक है, और 1/10 करेगा किससे, आस्था से, ठीक है। जब हम 1/5 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 1/10 और 1/10, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीनों का ही हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। देखो 1/5 को अगर हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो 1/2 से करेंगे तो क्या आएगा, 1/10। तो 1/10 कौन देगा, भारती देगी, और 1/10 आस्था देगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा कैसा, जैसे पिछला क्वेश्चन था, सेम टू सेम, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले भारती कितना, ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5 माइनस 1/10, ठीक है। दूसरा आस्था कितना था, 2/5 माइनस 1/10। दिनकर का हमें गिवन ही है कितना, 1/5, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम लेंगे कितना, 10, 2 3 जा 6 माइनस 1, तो 5/10, 4 माइनस 1, 3/10। और यहाँ डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2/10, ठीक है। तो जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों पार्टनर्स का, वो कितना आ गया, 5:3:2 हमारा तीनों पार्टनर्स का
क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो कितना आया 5:3:2। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। क्वेश्चन आसान था, बस इस क्वेश्चन में क्या था कि जो 1/5 के लिए वो आया है ना पार्टनर, ठीक है, 1/5 शेयर के लिए आया, वो हाफ हाफ ले रहा है दोनों पार्टनर्स से। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओल्ड रेशियो गिवन है हमें, ठीक है, कितना 3:2। नुसरत इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। तो नुसरत है कोई, ठीक है, कितने के लिए एडमिट हुई है, 1/4 शेयर के लिए। नुसरत टेक हिज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है कि नुसरत ने जो अपना शेयर है ना वो किस रेशियो में लिया है, 2:1 में लिया है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, किस में लिया है, 2:1 में। तो अब कैसे करेंगे, जो 1/4 है, ठीक है, 1/4 का 2/3 तो इसने लिया है किससे, मोहन से। ठीक है, और 1/4 का 1/3 किससे लिया है, हमारा महेश से। ठीक है, हो गई बात क्लियर। एक बार फिर से 1/4 शेयर के लिए आई है जिसमें इसने किससे लिया है, 2:1 में दोनों पार्टनर से लिए हैं। ठीक है, जब 2:1 में लिए हैं तो 2/3 तो लिया होगा किससे, मोहन से, और 1/3 लिया होगा महेश से। ठीक है, सिंपल है, कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा, 2/12 और यहाँ पे 1/12। मतलब हमें पता लग गया क्या, इसने 2/12 तो लिया था किससे, मोहन से, और 1/12 लिया था महेश से। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्या होगा, मोहन का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5 माइनस क्या करेंगे, 2/12। ठीक है, दूसरा महेश कितना था, 2/5 माइनस क्या करेंगे, 1/12। ठीक है, नुसरत हमें पता है एडमिट हुई है कितने के लिए, 1/4 के लिए। एलसीएम लेंगे कितना, 60। ठीक है, यहाँ पे भी 26/60 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 60, 24 - 5 कितना हो गया, 19/60। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 15 से। तो क्या आ गया, 15/60। तो जो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तीनों पार्टनर्स का, ठीक है, न्यू रेशियो कितना हो गया, 26:19:15। ठीक है, हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकल के आ गया 26:19:15। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ अलग थी, वो थी कि हमें रेशियो दिए हुए थे कि नुसरत ने इन रेशियो में पार्टनर से अपना जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो लिया है। तो हमने क्या किया, जितना भी के लिए शेयर के लिए नुसरत आई थी 1/4, ठीक है, उसमें हमने 2/3 तो किसने पे किया, मोहन ने। ठीक है, और 1/3 किसने दिया, महेश ने दिया। उसके बाद सेम क्वेश्चन हो गया 2/12, 1/12 सॉल्यूशन। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करीम एंड रहमान आर पार्टनर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2। ठीक है, कितने में, ओल्ड रेशियो की मैंने हमें कितना, 3:2। कोई नवल एक पार्टनर है, ठीक है, जो एडमिट हो रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग करीम, रहमान एंड नवल इज 4:3:2। ठीक है, नवल एडमिट हो रहा है, ठीक है, कुछ दिया नहीं है। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें गिवन है इस बार हमें क्या भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। कितना है, 4:3:2। अब हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिंपल सी बात है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन सैक्रिफाइस करेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, जो होंगे करीम और रहमान। ठीक है, करते हैं। करीम का ओल्ड कितना था, 3/5 माइनस कितना करेंगे, 4/9। ठीक है, तीनों ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद रहमान
पुराना कितना था 2/5 माइनस कितना करेंगे 3/9। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक, एलसीएम 27 माइनस 27/45। ठीक है, यहाँ पे 18 माइनस 15, तो कितना आ गया 3/45। तो जो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा हमारे ओल्ड पार्टनर्स का, ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ करीम और रहमान कितना है 7/3। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन आ गया कितना 7/3। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। क्वेश्चन में इस बार हमसे क्या नहीं पूछा, इस बार हमसे न्यू रेशियो नहीं पूछा, क्वेश्चन ने हमें न्यू रेशियो दे दिया था। इस बार क्वेश्चन ने हमसे पूछा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, और हमने सैक्रिफाइसिंग का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। जब हम अगली बार इस चैप्टर में आएंगे, ठीक है, या फिर अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके कुछ फुल फ्लैश क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जो इस चैप्टर के बड़े क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसके बाद 1-2 वीडियोस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।